हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 से हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में मौजूद है। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज है वो बताता हूँ। मान लीजिए एक सीरीज लिखी हुई है। सीरीज किस तरह से लिखी है देखिए ध्यान से। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 और चल रही है वो अप टू एन टर्म्स तक। अब एक चीज देखो, बाद वाले टर्म में से ये पहला वाला टर्म माइनस करके देखो। तो 4 माइनस 2 कितना आया? 2 आया। और देखते हैं फिर इस बाद वाले को अपने पहले वाले से माइनस करके देखो कितना आया। 6 माइनस 4 2। फिर 8 को 6 में से माइनस करो 2। फिर 10 में से 8 माइनस करो 2। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई सीक्वेंस आपको गिवन है और बाद वाले में से पहला वाला टर्म माइनस करने पर आपके पास बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, देखो क्या है ना आपके पास। तो दिस शोज दैट द गिवन सीरीज इज इन एपी, द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट टर्म था सीरीज का, इसे डिनोट करते हैं छोटे ए से। लिखते क्या है? फर्स्ट टर्म। तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 2 हो गया। और ये टर्म जो बार बार माइनस होके आ रहा है इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको डिनोट करते हैं छोटे डी से। और यहाँ कितना आ रहा है? ये 2 ही आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए इस सीरीज में कुल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी और इस सीरीज की लास्ट टर्म कितनी होगी, मतलब कौन सी होगी। इस लास्ट टर्म को हम बोलते हैं nth टर्म। और जिसको डिनोट किससे करते हैं? इस तरह से ए एन, या फिर कुछ बुक्स क्या करती है इसे टी एन से भी डिनोट करती है। और ये लास्ट टर्म निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब एक चीज का ध्यान रखो, सीरीज आपको मौजूद है तो जब भी सीरीज मौजूद होगी फर्स्ट टर्म तो हमेशा से मिल जाएगा। किसी भी बाद वाले में से पहला वाला टर्म माइनस कर लो तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब आपके पास दो वेरिएबल और है, नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म। तो पक्की बात है इन दोनों में से एक वेरिएबल और दिया होगा, या तो नंबर ऑफ टर्म दिया होगा या लास्ट टर्म दिया होगा, और एक निकलवाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आप ये फॉर्मूला चेक करो, 1 2 3 4। भाई इसमें वेरिएबल कौन कौन है? टी एन इसमें वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, एन वेरिएबल है और डी वेरिएबल है। ये टी एन को आप ए एन भी लिख सकते हो, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है। इन चारों में से क्वेश्चन में तीन चीज मौजूद होंगी, एक आपको निकालनी होगी। चलो मैं इस क्वेश्चन में बोल देता हूं कि फाइंड टेंथ टर्म। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आपको एन और पता चल गया कितना? 10। तो अगर इस सीरीज की मुझे 10वीं टर्म निकालनी है तो वो कौन सी होगी? तो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो ए एन मतलब ए टेन, क्योंकि एन तो 10 दिया है ना। तो ये है आपकी वो टर्म जो आपको सीरीज की निकालनी, 10वीं वाली। ए कितना है? 2 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है? 10, तो 10 माइनस वन 9 इंटू डी। डी कितना है? 2। तो देखिए 2 प्लस 9 टू सा 18 और 2 प्लस 18 20। तो इस सीरीज की अगर हम 10वें टर्म की बात करें तो वो कौन सी होगी? वो होगी 20। तो इस तरह से आपका पास क्वेश्चन आएगा। हो सकता है जो लास्ट टर्म 20 हमने निकाल के दी है वो क्वेश्चन में दी हो और ये पूछा गया हो बताइए ये 20 कौन से नंबर वाली टर्म है। तो समझ जाना आपको एन निकालना है। कहने का सिंपल सा मतलब है, चार वेरिएबल है आपके पास, तीन वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, एक वेरिएबल आपको निकालना होगा इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। अब आपको एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए मुझे एक सीक्वेंस बनाना है एपी का। ठीक है। तो उसमें दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, एक तो आपके फर्स्ट टर्म की और एक आपके कॉमन डिफरेंस की। तो देखो सीक्वेंस क्या होता है, किस तरह से बनता है। सबसे पहली टर्म ए होती है, जिसको फर्स्ट टर्म भी बोलते हो। जो अगली टर्म होती है उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिया जाता है। तो कितना हो गया? ए प्लस डी। अब अगली टर्म क्या होगी? ए प्लस कॉमन डिफरेंस एक बार और जोड़ गया। एक बार तो पहले जुड़ा हुआ है तो दो बार जुड़ गया। तो अगली टर्म क्या होगी? ए प्लस टू डी। फिर अगली टर्म क्या होगी? ए प्लस थ्री डी। अगली टर्म ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन। कब तक? एन टाइम्स तक। तो अगर मुझे कभी भी एक टर्म दी हो और एक कॉमन डिफरेंस दिया हो तो मैं सीक्वेंस अपने आप बना सकता हूं। फिर समझ लीजिए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, जितने वो आपसे टर्म मांग रहा हो। चलिए इसी पर बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट टर्म दिया है 10, कॉमन डिफरेंस दिया है 10, मतलब दोनों ही 10 दिए, और आपको पहली चार टर्म बतानी है एपी की। तो मैंने कौन सी बताई थी? देखो तरीका लिखने का। तो पहली टर्म ए जो कि क्या हो गई 10, फिर अगली क्या है? ए प्लस डी, तो कर दीजिए ए प्लस डी। ये कितना आ गया?
20। नेक्स्ट टर्म क्या है, a प्लस 2d, मतलब पहले 2d कर लो, तो 2 इंटू 10 इज 20 प्लस a, तो कितना हो गया 30। तो नेक्स्ट क्या है a प्लस 3d, चार टर्म निकालिए ना, 1 2 3 और 4, तो 3d करो पहले, तो 3 इंटू d मतलब 30 प्लस 10 मतलब प्लस a, तो ये हो गया 40। तो चार टर्म कौन कौन सी हो गई, तो सीक्वेंस क्या हो गया आपका 10, 20, 30, 40। क्योंकि उसने सिर्फ चार टर्म ही मांगी है तो चारों लिखी। अगर वो कहता सीक्वेंस बताइए, टर्म की बात नहीं करता, तो मैं कॉमा लगा के डॉट 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 डालता। अब इस केस में ना कॉमा लगेगा ना ही डॉट, क्योंकि वो पहली चार टर्म ही आपसे मांग रहा है। तो फिनिश हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दो अलग अलग सीक्वेंस दिए हुए हैं, एक ये सीरीज दी हुई है, एक ये सीरीज दी हुई है। क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करो कि कौन सा सीक्वेंस एपी में है। हो सकता है ये एपी में ना भी हो, ठीक है, एक तो ये चेक करना है। और ये कह रहा है, और दूसरी बात कह रहा है कि अगर सीक्वेंस एपी में है तो अगली तीन टर्म निकाल दीजिए। मान लीजिए अगर ये एपी में है तो 22 के बाद तीन टर्म और निकाल के दिखाइए। तो चलो पहले चेक करते हैं कि गिवन दोनों सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। अब सीक्वेंस चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेम कॉमन डिफरेंस। तो देखो 10 में से 4 को माइनस करो, कितना बचेगा 6। 16 में से 10 माइनस करो, कितना बचेगा 6। 22 में से 16 को माइनस करो, क्या बचेगा 6। तो अगर बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करने पर सेम टर्म बार बार आ रहा हो तो शो करता है यस द सीक्वेंस इज इन एपी। तो पहला तो सीक्वेंस है एपी में, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है भाई, पहले टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जिसको छोटे ए से डिनोट करते हैं। और ये जो बार बार माइनस करके आ रहा है इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको छोटे डी से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि पहले चेक करो कि सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस का सेम आना ये शो करता है कि सीक्वेंस एपी में है। अब कह रहे हैं फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तीन अगली टर्म निकाल दीजिए। तो देखो 22 तो है ही आपके पास, अब अगली तीन टर्म कैसे निकलेंगी, हर टर्म में ये कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए। तो देखो 22 तो है ही, इसके बाद की तीन टर्म निकालनी है, तो 22 में 6 जोड़ो 28, फिर इसमें 6 जोड़ो 34, फिर इसमें 6 जोड़ो 40। तो देखिए तीन टर्म आपके पास आ गई। हर टर्म को निकालने के लिए उस पर्टिकुलर टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए। आपको तीन की जगह अगर 10 भी निकालनी होती तब भी आप ऐसे ही करते। अब दूसरा वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। चलिए बाद वाले में से पहले वाली माइनस करते हैं। तो 5/2 माइनस का 2, देखिए कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 5 और -4। तो पहले सीक्वेंस में कितना आया कॉमन डिफरेंस 1/2। अब चलिए ये माइनस करते हैं, तो 3 माइनस 5/2। ये ध्यान रखिएगा अगर एक भी माइनस आपका सेम नहीं आया तो सीक्वेंस आपका एपी में नहीं होगा, और फिर आपको आगे भी कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 2 6 5, तो ये देखिए ये भी कितना आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। चलिए इसे भी माइनस करके देख लेते हैं। 7/2 माइनस का 3 कितना आएगा, देखिए 7 माइनस 6। हाँ जी, तो हर बार आपका जो कॉमन डिफरेंस 1/2 ही आ रहा है। तो ये बात शो करता है कि जो गिवन सीक्वेंस है ये भी एपी में है। तो फिर अगर एपी में है तो हमें इसके अगले तीन टर्म निकालने। तो चलिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म तो 2 है, और कॉमन डिफरेंस जो बार बार माइनस करके आ रहा है वो 1/2 है। तो आखिरी टर्म क्या है 7/2 है। अब इसके बाद के तीन टर्म निकालने, तो क्या तरीका है कि जो भी टर्म आपके पास है उसमें एक एक करके कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ। तो 7/2 में क्या जोड़ दो, कॉमन डिफरेंस जोड़ दो 1/2। तो देखो कितना आ गया, 2 आ गया इसका एलसीएम, तो 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 8/2, कैंसिल आउट हो गया 4। तो नेक्स्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो नेक्स्ट टर्म आ गया 4। चलिए अब अगली टर्म जो 4 आ गई है उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ दिए, कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए और अगली टर्म निकालते जाइए। तो फिर एलसीएम आ गया 2, तो 1 2 2 2 4 8 और +1, तो नेक्स्ट क्या आ गया 9/2। ये लीजिए मैं अगला 9/2 लिख देता हूँ। तो अब इस 9/2 में अपना कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, फिर अगला टर्म आ जाएगा। तो डायरेक्टली 2 आ गया एलसीएम, 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। ये लीजिए अगले तीन टर्म इसके भी आ गए। सिंपल, कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो जो भी टर्म आपके पास आखिरी है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए और जितनी सारी टर्म्स आपको निकालनी है वो निकालते जाइए। तो फिनिश हो गया ये क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। कह रहा है कि सीक्वेंस दिया है 2 7 12 कॉमा डॉट 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 फाइंड द 10th टर्म, हमें 10वीं टर्म निकालनी है। तो देखो हमने तो एक ही फॉर्मूला सीखा है, क्या an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। फिर से बताता हूँ, an क्या डिनोट करता है, an हमेशा डिनोट करता है लास्ट टर्म को, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। इस लास्ट टर्म को एक नाम और ही बोला जाता है nth टर्म, ठीक है। और जिस तरह से ये an दिखाया हुआ है, मैंने आपसे बोला भी था शुरू में, इसको ऐसे tn भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, आपको an लिखना है या tn लिखना है, ठीक है। तो an हो गया, a तो फर्स्ट टर्म ही बोला जाता है, तो a इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म। n क्या हो गया, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कि उस सीक्वेंस में कुल कितनी सारी टर्म्स हैं। और डी क्या डिनोट करता है, डी डिनोट करता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या था, बाद वाली टर्म में से
जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस करने पर जो टर्म आता है उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हमसे कह रहा है कि 10th टर्म निकाल दीजिए, तो देखो n कितना हो गया 10, ए देखो सीक्वेंस का 2 और कॉमन डिफरेंस माइनस करके देखो बाद वाली में से पहले वाली कोई सी माइनस कर सकते हो, 7 माइनस 2 तो कितना आया कॉमन डिफरेंस 5। अब देखो a है n है और d है, a है n है और d है, तो पक्की बात a n निकालना होगा, तो a 10 क्योंकि n का वैल्यू 10 दिया है, तो आपको सीरीज की 10वीं टर्म निकालनी है, तो a कितना है 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है 10, तो 10 माइनस 1 9 इंटू d, d is 5, तो 2 प्लस 9 5 45, तो व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ द सीरीज। अगर इस सीरीज की मैं जानना चाहूं डायरेक्टली 10वीं टर्म कौन सी है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 47। एक बात का और ध्यान रखना है कि an जिसको हम बोलते हैं a प्लस n माइनस 1d, यही आपकी लास्ट टर्म है, यही आपकी लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, यही आपकी nth टर्म का फॉर्मूला है, लेकिन इसको एक चीज और बोलते हैं, इसे बोलते हैं जनरल टर्म। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपसे जनरल टर्म मांगी जाएगी तो उस समय आपको एक वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा और वो होगा n। ध्यान रखिएगा जनरल फॉर्म में आंसर n फॉर्म आएगा, आपके पास वैल्यू किस चीज की होगी a की होगी और d की होगी, इस n की वैल्यू उस केस में आपको नहीं गिवन होगी, लेकिन आपसे तब कहा जाएगा कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो अगर इसी क्वेश्चन का मैं जनरल टर्म निकालना चाहूं तो फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस 1d, तो किसके बराबर है ए एन के, क्योंकि जनरल टर्म फाइंड आउट कर रहा हूं तो n तो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, a चाहिए और d चाहिए, a है 2 तो चलिए 2 प्लस n का कुछ नहीं कर पाएंगे और d है 10 इज इक्वल टू a n। फिर देखिए तो 2 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू a n, तो कितना आ गया a n का वैल्यू, ये आपके पास आ गया 10n माइनस का 8। तो इस सीरीज की जो जनरल टर्म है वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है 10n माइनस 8 से, जिसमें n मौजूद नहीं है, तभी इसको जनरल टर्म कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला यही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर जनरल टर्म वर्ड लग के आएगा तो आप क्वेश्चन में n नहीं मांगोगे और ना ही आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आंसर जो होगा वो n फॉर्म आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, फाइंड एन एपी हुज जनरल टर्म इज गिवन बाय 3n-5। मतलब इस बार जनरल टर्म क्वेश्चन में गिवन है, तो जनरल टर्म को किससे डिनोट करते हैं tn से या फिर tn से, या आपकी चॉइस है, लेकिन आप किसी एक ही टर्म से डिनोट करना। तो कितना दिया है 3n-5, लेकिन आपसे क्या कह रहा है, आपसे इस जनरल टर्म को यूज करते हुए एक सीक्वेंस बनाना है, एपी की सीरीज बनानी है। तो बहुत आसान होता है, क्या करें, एक बार एन में 1 डालें, एक बार 2 डालें, एक बार 3 डालें, मतलब 3 टर्म डाल लें और फिर कॉमन आके डॉट 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 डाल देंगे। ठीक है, तो चलो पहले n की जगह 1 डालते हैं, तो 3 इंटू 1 माइनस 5, तो 3 माइनस 5, तो पहला टर्म क्या आ गया -2, चलिए 2 डालिए, तो 3 इंटू 2 माइनस 5, तो 6 माइनस 5, नेक्स्ट टर्म क्या आ गया 1 आ गया, अब 3 डालिए, तो 3 इंटू 3 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो देखो सीक्वेंस क्या आ गया या सीरीज क्या आ गई, कुछ भी बोल सकते हैं, तो -2 1 4 कॉमा और डॉट 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 डॉट। तो ये देखिए एक ऐसा सीक्वेंस आया जिसकी जनरल टर्म क्या है 3n-5। तो जब भी जनरल टर्म गिवन हो तो आप अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 जितनी वैल्यू चाहिए डाल लीजिए। तो क्वेश्चन राइज होता है कि कितनी वैल्यू डाल के दिखाएं, तो कम से कम 3 वैल्यू डाल के दिखानी पड़ेगी, 3 वैल्यू बाद कॉमा लगा के डॉट डॉट डाल दें, फिनिश हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, फिर से देखो एक सीक्वेंस दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड द nth टर्म एंड फाइंड द 20th टर्म। तो मतलब आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि इस सीरीज की एक तो जनरल टर्म निकालो, जनरल टर्म ही nth टर्म होती है, ध्यान रखना, बस ध्यान रखना कि जब भी nth टर्म मांगा हो या जनरल टर्म वर्ड आया हो तो आपके आंसर में n की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब आंसर n फॉर्म आएगा। फिर दूसरा केस क्या है, फाइंड द 20th टर्म। तो ठीक है, चलो सबसे पहले सीरीज में क्या लिखना है हमें, फर्स्ट टर्म, इसको किससे डिनोट करते हैं a से, तो पहली टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फिर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करते हैं छोटे d से, और कैसे, बाद वाली में से पहली वाली माइनस कर लो, तो 1 माइनस 5 कितना आ गया -4। आप और भी चेक कर सकते हो, देखो इसमें से इसे माइनस करके देख लो, चेक करके देख लेते हैं, -7 में से माइनस करें क्या -3, तो -7 प्लस 3 कितना आएगा -4। मतलब आप कोई सा भी टर्म माइनस करके देख सकते हो, अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आएगा ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -4। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द nth टर्म, फॉर्मूला तो एक ही होता है a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि nth टर्म मांग रहा है, nth टर्म ही होता है जनरल टर्म, और बताया गया था कि जनरल टर्म में n मौजूद नहीं होता, तो आंसर कितना आएगा a, तो a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 और d कितना है -4। वैल्यू कितनी आ गई 5, अंदर इंटू करो, माइनस का 4n और
प्लस का 4. व्हाट इज द जनरल टर्म या व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस? 5 प्लस 4 इज 9, 9 माइनस का 4n. क्वेश्चन यही फिनिश हो जाता है. अब सेकंड पार्ट, फाइंड द 20th टर्म. तो दो तरीके हैं करने के, या तो डायरेक्टली n की जगह 20 डाल दो, तो देखो कितना आंसर आएगा. तो a 20 निकालना है, कह रहा ना 20th टर्म, मतलब n की वैल्यू और दे दी आपको यहाँ पर कितनी, 20. जब n टर्म फाइंड आउट करते हैं, जनरल टर्म फाइंड आउट करते हैं, तब n हम नहीं मांगते क्योंकि आंसर में n मौजूद रहता है इस तरह से. लेकिन अब वैल्यू निकालिए 20वें टर्म की, तो n 20 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली n की जगह 20 डाल दो. तो 9 माइनस 4 इंटू 20, तो 9 माइनस का 80, कितना आ गया, माइनस का 71. अब एक और तरीका क्या है इसी को निकालने का, तो देखो एक तरीका और क्या है, फॉर्मूला लिखो, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d. अब देखो आपको पास a20 निकालना है, 20th टर्म निकाल रहा है ना, तो a20 निकालना है, तो देखो ये और ये तीनों मौजूद होंगे आपके पास. तो a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, n तो 20 है, तो 20 माइनस 1 19 इंटू d, d कितना है माइनस का 4. अब देखो जरा, तो 5 प्लस माइनस माइनस 19 इंटू 4 कितना आएगा, ये आएगा 76. तो 5 माइनस 76 इज माइनस का 71. तो देखो 20th टर्म क्या आ गई, माइनस 71. यहाँ कितनी आएगी, माइनस 71. तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल टर्म गिवन हो तो तब भी वैल्यू आंसर आ सकता है. अगर जनरल टर्म नहीं भी गिवन, लेकिन आपके पास a, n और d गिवन है, तब भी आप पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हो. आ गया हमारा आंसर. चलिए नया क्वेश्चन लिख दिया. एक अच्छा सा टॉपिक बताना है यहाँ पर, कह रहा है कि टर्म फ्रॉम द एंड. मतलब इसका लॉजिक ये हुआ कि सीरीज की यहां से टर्म नहीं, आपको पीछे से कोई टर्म निकालनी है. तो देखिए, अगर आपको टर्म फ्रॉम द लास्ट या टर्म फ्रॉम द एंड, तो फॉर्मूला होता है an माइनस n माइनस 1d. an क्या होगा, लास्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, और d कॉमन डिफरेंस. तो देखो सीरीज हमें दी हुई है, यहां आपको निकालनी है 11 टर्म फ्रॉम द एंड. ठीक है, 11वीं टर्म निकालनी लेकिन एंड से. तो देखो फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या चाहिए, an चाहिए. तो an कितना है सीरीज का, माइनस का 62. n चाहिए, तो देखो n तो दिया है, 11वीं टर्म ही निकालनी है. और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए, d चाहिए. तो d कैसे निकलता है, वही बाद वाली में से पहले वाली माइनस कर लीजिए. तो 7 माइनस 10 कितना आ गया, -3. तीन वैल्यूज आ गई, तो कैसे लिखेंगे, 11th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, डालिए फॉर्मूला an. तो व्हाट इज माय an, -62 माइनस n माइनस 1, तो 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 इज 10. d इज -3, -3 आ गया. तो कितना आया, -62 माइनस माइनस प्लस, और 10 3 30. तो ये -62 प्लस 30, तो ये आया 2, और 6 में से 3 गया 3, लेकिन माइनस का. व्हाट इज द 11 टर्म फ्रॉम द एंड, दैट इज इक्वल टू माइनस का 32. ध्यान रखना, इस बार हम टर्म आगे से नहीं पीछे से निकाल रहे थे, तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट है. तो देखिए बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब इस सीक्वेंस का कौन से नंबर वाला टर्म क्या होगा, माइनस का 81. देखो ए की फॉर्मूला है अपने पास, क्या, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d. अब चेक करो कि हमसे मांगा क्या है और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है. तो देखो क्या फर्स्ट टर्म दी है, हाँ जी वो तो हमेशा बिल्कुल दी होती है पहली टर्म, तो a हो गया 21. क्या कॉमन डिफरेंस दिया है, तो भाई बाद वाली में से पहली वाली टर्म माइनस कर लो. 80 माइनस 21 कितना आ गया, -3. अब दो वेरिएबल रह गए n और an. तो देखो सीरीज की आखिरी टर्म तो आपको दी है, जिसको आप an बोलते हो. तो पक्की बात है, इस बार क्या निकलवा रहा है आपसे निकलवा रहा है नंबर ऑफ टर्म. तो क्या भी ना, विच टर्म, कौन से नंबर वाली टर्म इस सीक्वेंस की -81 होगी. तो हमें n निकालना है इस बार. तो चलो फॉर्मूले में डालते हैं. माइनस का 81 इज इक्वल टू a कितना है 21 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n तो निकाल लेंगे, और d कितना है अपने पास, ये है माइनस का 3. तो ये हो गया, देखो 21 को उधर लिया, माइनस का 81 माइनस का 21 इज इक्वल टू -3 और n माइनस 1. सही करो इसको, सॉल्व करते हैं इसको. तो ये हो गया 2 और ये हो गया 10, माइनस का अपॉन में आ गया -3, फिर से n माइनस 1, माइनस से माइनस चला गया, तो 102 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, जो कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 3 9, 3 4 12. तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया 34. तो n कितना आ गया, +1 लगा दिया. तो देयरफॉर द 35th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज -81. मतलब कि इस सीरीज की जो 35वीं नंबर वाली टर्म होगी वो एक्चुअल में -81 होगी. बस क्वेश्चन इतना था. अब क्वेश्चन का एक पार्ट और है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0. तो वो कह रहा है क्या इस सीक्वेंस की जैसे 35th टर्म -81 रही, क्या 0 भी कोई नंबर वाली टर्म हो सकती है. कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पर -81 की जगह 0 लिखा है,
और कह रहा है कि जीरो कौन से नंबर वाली टर्म है। तो कुछ नहीं करना, जो आपने an की जगह -81 रखा था इस बार जीरो रखना है और n का वैल्यू निकालना है। और ये भी पता चल जाएगा कि अगर n का वैल्यू एग्जैक्ट इंटीजर आता है कि हाँ इस सीक्वेंस में जीरो लाई करेगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। सब कुछ सेम है, बस इस बार रखना क्या है आपको, an रखना है जीरो और चेक करना है कि जीरो इस सीक्वेंस की कौन से नंबर वाली टर्म है। तो a कितना 21 प्लस n-1 और d -3। तो ये 21 इधर आ जाएगा तो -21 इज इक्वल टू -3 n-1, फिर -3 चला जाएगा डिवाइड में, ये आ गया n-1, माइनस से माइनस गया 7 आ गया, n-1 आ गया 7, तो n का वैल्यू कितना आ गया, n आ गया आपके पास 8। तो जी हाँ, इस सीक्वेंस की जो आठवीं टर्म होगी वो कितनी होगी, जीरो। कह रहा है रीजन पूछ रहा है वाई। क्वेश्चन ये था क्या इस सीरीज में जीरो लाई करेगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि इस सीक्वेंस में जीरो लाई नहीं करता। तो यस, द एट टर्म ऑफ द सीरीज इज जीरो। अगर ये n का वैल्यू फ्रैक्शनल आता, ध्यान रखना, अगर n का वैल्यू फ्रैक्शनल आता तो ये बात ये शो करता कि इस सीरीज में जीरो कहीं आएगा ही नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस सीरीज में 22 कहां आया, 21 के बाद तो 18 आया, तो 22 नहीं लाई किया ना, 20 भी लाई नहीं किया, 19 भी लाई नहीं किया। तो ऐसे चेक करना था क्या जीरो लाई करेगा। तो n का एग्जैक्ट डेट आना शो करता है कि जी हाँ यहाँ पर जीरो लाई करेगा। फिनिश हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, एक शानदार क्वेश्चन है। देखो वही ट्विस्ट से जो पीछे वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। कह रहा है चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। मतलब ये जो हमने नंबरों की लिस्ट दी है, ये जो हमने सीक्वेंस बना के दिया है, क्या इस लिस्ट में कहीं पर 301 लाई करेगा। तो पक्की बात है 301 आखिरी टर्म दे दी an। अगर यहाँ पर n का वैल्यू फ्रैक्शनल आया तो समझ जाना कि ये 301 इस सीक्वेंस में लाई नहीं करेगा। और बिल्कुल है, और n का वैल्यू एग्जैक्ट इंटीग्रल नंबर आया तो जस्ट लाई करेगा। तो ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है 5, कॉमन डिफरेंस माइनस करो, 11 माइनस 5 6, और an कितना दिया है क्योंकि जिस नंबर की चेक करना होता है वही हमारा an कहलाता है। तो चलिए फॉर्मूला डालते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। बस इस n की वैल्यू चेक करनी है, एग्जैक्ट इंटीग्रल नंबर है या फ्रैक्शनल। तो चलो चेक करो। तो 301 इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n-6। तो 5 माइनस 6 कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 1, 301। अब ये -1 लाइए इधर, 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n। तो 302 इज इक्वल टू 6n। तो 6n इज इक्वल टू 302 आया, n कितना आएगा 302 अपॉन 6। अब ये डिवाइड कर लेते हैं। इस n का फ्रैक्शन आना ये शो करेगा कि ये 301 लाई नहीं करेगा, और एग्जैक्ट इंटीग्रल नंबर आना शो करेगा तो यस लाई करेगा। तो 302 अपॉन 6 को डिवाइड कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया 6 5 30, कैंसिल हो गया, 2 आ गया, डॉट लग गया 0, 6 2 12, 8। ओके, डेसिमल में आना या फ्रैक्शन आना क्या शो करता है, देयरफॉर 301 इज नॉट द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। मतलब ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें 301 कहीं भी लाई नहीं करेगा। और रीजन पूछा जाए तो ये क्योंकि n का वैल्यू डेसिमल में है। अगर आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन भी कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है तो डेसिमल नंबर। तो डेसिमल क्वेश्चन और फ्रैक्शनल क्वेश्चन shows that this 301 does not lie in the list of the given numbers। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। बेसिक्स को अच्छे से कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में काफी अच्छे क्वेश्चंस किए जाएंगे। चलिए फिनिश करते हैं।